नकली और असली घर क्या है? आंखों से, कानों से, नाक से, जिह्वा से, चाम से जितने मालूम पड़ रहे हैं, ये सब के सब जीव के लिए नकली घर ही है। और इस नकली घर में रह रह करके नकली घर का ही निर्माण करते हैं। ये नकली घर में रह रह करके नकले ही हम सारे रूपों की तैयारी करते हैं। नकली में रह करके नकली का ही तैयार करने का काम हम जीवन भर करते हैं। लेकिन जीव का जो असली घर है, उस असली घर की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। जिस दिन उस असली घर का हमें ज्ञान होगा, तो वहां जाने का हम प्रयास करेंगे। और वो पता हम सबों को नहीं है। यही परिणाम है कि हम नकली में रह करके नकली की ही तैयारी करते हैं। फिर वही नकली मिलता है, उसी में फिर बार 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 वास करते हैं। हम जीवों का असली घर तब तक पता नहीं चलता है जब तक असली गुरु नहीं मिलते। असली गुरु मिल जाएं तो असली घर का खुद ब खुद पता वो बता दें। असली का पता असली को ही होता है। असली का अर्थ होता है जो नकल नहीं हो, जो एक दूसरे का नकल करने वाला नहीं, असलियत को उभारने वाला, उसे असली कहा जाता है। तो हमारा जो ये शरीर मिला है, ये शरीर क्या है? नकली है कि असली है? नकली है। इस शरीर में रह करके हम जो मकान बनाए हैं, वो असली मकान है कि नकली मकान है? नकली मकान है। और भी हम बनाते हैं कई तरीके से इमारतों की रूप दे दे करके। तो वो असली मकान है, असली घर है जीव का कि नकली घर है? नकली घर है। मैं पहले कह दिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, चाम से जितने भी प्रयोग करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन श्रमों के द्वारा जितने प्रयोगात्मक रूप देख रहे हैं, वो सब के सब नकली की ही तैयारी है। उसके सब के सब नकली ही नकली है। और नकली में रह करके हम असलियत का ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं किए हैं। कारण क्या है? हमारे जीवन में असली गुरु नहीं मिले। कारण एक ही है कि असली हमारे जीवन में गुरु नहीं मिले हैं, इसलिए हम असलियत का पहचान आज तक नहीं किए। सदगुरु कबीर एक ऐसे असली गुरु हैं, एक ऐसे असली गुरु हैं जो एक एक बातों को सहज रूप में दे करके लोगों को समझाने का प्रयास 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन तक करते रहे। अपने व्यवहार से, अपनी साधना से, अपने ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर और अपने साधनात्मक अनुभूति के द्वारा पूरे संसार के लोगों को ये असलियत का पहचान कराने में जीवन खपाए हैं। लेकिन आज तक हम क्या करते हैं? गुरु ने बता दिया कि सुबह पूरब की तरफ सूरज उदय होगा और अंगुली दिखाया कि देखो वही सूरज की लालिमा की जगह है। जैसे अंगुली दिखाया गुरु ने, आप सूरज को ना देख करके उंगली को पकड़ लिए। परिणाम क्या हुआ? हम भटक गए, उंगली को ही असली माने बैठे हैं। लेकिन उंगली एक इशारा है, उंगली एक इशारा कर रही है, वो कहीं और है। उसी तरह सदगुरु कबीर साहब की जो पद्यों की रचना है, उन पद्यों को ही पकड़ पकड़ के हम जी रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन उस शब्द का कहना क्या है, पद का कहना क्या है, उसको हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं।
परिणाम क्या होता है? हम असली घर से अछूता रह जाते हैं। असली घर के हमें पता ही नहीं चल पाता है। असली घर का यदि पता करना होगा तो सदगुरु कबीर साहब बीजक में अनेक जगह नहीं, वो बीजक नकली के ही रूप है और इशारा असली की तरफ है। पुस्तक क्या है? इशारा करने वाला। असली तो आपके पास है। यह कहना चाहिए आप खुद हैं। वो असली आप खुद हैं। और खुद का घर कहाँ है? क्या आंख में है, कान में है, नाक में है, जिह्वा में है, चाम में है? कहाँ है? मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार में है? कहाँ में है वो असली घर? नहीं। जिस दिन इन सभी इंद्रियों की समाप्ति होगी, जिस दिन ये शरीर शमशान में जा करके और जल करके राख हो जाएगा, जिस दिन ये शरीर का सभी आकार समाप्त हो जाए, जिस दिन इस शरीर का कोई नामो निशान नहीं होगा, उस दिन ये जीव को असली और नकली का खुद ब खुद पता चलेगा। नहीं तो तब तक मोह रहता है जीव को, तब तक जब तक चिता पर ये लाश नहीं बिछ जाता है। ये लाश बिछ नहीं जाती जब तक चिता पर, तब तक इसको मोह होता है। कबीर साहब की भजन आप सभी गाते हैं, हम सभी गाते हैं कि ये जीव बाहर निकल करके पुकार लगाता है। क्या? जलते हुए शरीर को देख करके कहता है, यही रे मंदिरमा में बड़ा सुख कैला, से हो जड़िए भेले राख हो खाक हो। से हो जड़िए भेले राख। क्यों? ये मोह बोल रही है, ये आसक्ति बोल रही है, ये लगाव बोल रहा है कि यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैला। क्या सुख पाए आप? तो इंद्रियों के भोगों का सुख, इंद्रियों के भोगों का हमने सुख पाया और वही सुख के वशीभूत आज जीव पुकार लगाता है ये मोह के कारण कि इस शरीर के चलते ही बड़ा सुख हमने भोगा, आज ये शरीर जल करके राख हो रहा है। ये जीव पुकार लगाता है और परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, सदगुरु कबीर का निर्देश है धरती तल के समस्त मानवों के लिए। यहाँ कोई जाति पात की बात नहीं, यहाँ संप्रदाय की बात नहीं, यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं, सब जीव के लिए, सब मानवों के लिए सदगुरु कबीर का इशारा है। इस शरीर में रहते रहते एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है कि जिसमें रह करके हम अपने की पहचान कर सकते हैं, खुद की पहचान कर सकते हैं, मैं कौन हूं का पहचान कर सकते हैं। और कहीं पर इसकी पहचान करने की जगह नहीं है, और किसी शरीर में पहचान करने की जगह नहीं है। घोड़े में, गधे में, कीड़े किरमिट में, पक्षी में, कहीं भी रह करके हम अपने खुद की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन इस मनुष्य के शरीर में रह करके हम खुद की पहचान कर सकते हैं। तो मैं समय से लगता है ज्यादा हो गया हूँ, तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि ये जीव का असली घर, ये नकली घर समाप्त हो जाने के बाद ही है। तो सदगुरु कबीर साहब का मुख्य निर्देश यही है, इस घर में रहते रहते, इस घर को हम दुरुस्त रखते रखते, इसको हम शक्ति युक्त रखते रखते हम खुद की पहचान कर लें कि मैं कौन हूं। शरीर जाने के बाद फिर इसकी पहचान संभव नहीं है। इसके गलने के बाद, मरने के बाद, मिटने के बाद, जलने के बाद हम खुद की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि असली घर इस शरीर का कहाँ है? असली घर कहाँ है इस शरीर का? पता है आप सबको? सबको पता है कि रोज रोज ये हो रहा है, रोज रोज। शमशान घाट असली घर है शरीर का, लेकिन जीव का असली घर वो नहीं है। जीव का असली घर वो है शमशान घाट नहीं, जीव का असली घर वो नहीं है। जीव का असली घर तब पता चलेगा जब हम जीते जी इस शरीर रूपी घर, ये नकली घर को हम नकली समझ लें, ये नकली समझ में आ जाए। समझ में नहीं आ रहा है हम सबों का ये शरीर जो है नकली, केवल बातों से जान रहे हैं, बोल भी देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है।
अनुभूति नहीं है। जिस दिन अनुभूति हो जाए तो उसी दिन आप अपने घर का भी पता लगा लेंगे, और सच्चे गुरु जब मिल जाएंगे तो असलियत का पता चलेगा। तो असली घर का पता हम तब चला पाएंगे जब असली गुरु के शरणागत होंगे। असली गुरु सदगुरु कबीर साहब के जो निर्देश हैं उसको हम समझें, बूझें, उनका कहना क्या है, कहने का उद्देश्य क्या है। कहने का उद्देश्य यही है, इस शरीर में रह करके हम असली घर की पहचान करें और अपने जीवन को जीते जी मुक्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरुदेव की जय। चरणारविंदं नमामि, चरणारविंदं सततं। परम पूज्य सदगुरु